बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्ला सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र फ़िल आलमीन वल्लअनुद्दाइम अला दाइहिम अजमईन। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान के मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से चल रही थी। एक मौजू जो कमो बेश मुब्तला बे है और बहुत से ममालिक में अंजाम भी दिया जाता है, ईरान और इराक़ को छोड़कर हमारे पाकिस्तान में या और भी जो मुल्क हैं, वो ये है एतिकाफ़ का मसला कि आया एतिकाफ़ करना कब, किस हालात में, कैसे, यानी एतिकाफ़ के कुछ मसाइल हैं। पहली बात तो बताएं कि एतिकाफ़ का शरीयत में एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है और बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि एतिकाफ़ यानी आप अपने को दुनिया की तमाम चीज़ों से दूर कर लेते हैं, ये कहकर कि हम अल्लाह की बंदगी करने जा रहे हैं, अल्लाह को याद करने जा रहे हैं, यानी दुनिया की हर चीज़ से ख़ुद को अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं। और ये एक तरीक़े से उन लोगों के लिए जो दुनियावी मसाइल में बहुत ज़्यादा मैं हों, फुर्सत न मिलती हो कि अल्लाह की बंदगी करें, एक बहुत ही अच्छा ज़मीना है ख़ुद को पाक करने के लिए, ख़ुद का तज़किया नफ्स करने के लिए और ख़ुद को खुदावंद मुताल की बारगाह में क़रीब करने के लिए। तो बहुत से मुल्क में, ईरान में, इराक़ में और बहुत सी जगह पर कमोबेश लोग एतिकाफ़ करते हैं और एक तरह से अगर देखा जाए तो अल्लाह की बंदगी, तज़किया नफ्स का एक अहम ज़रिया, क्योंकि बंदगी के लिए जो सबसे अहम चीज़ ज़रूरी होती है वो यह है तज़किया नफ्स। और नफ्स को बहुत से गुनाहों से दूर रखना, बहुत सी दुनियावी मादी चीज़ों से दूर रखना भी एक अहम ज़रूरत रखता है, क्योंकि अगर हम अपने नफ्स को बहुत से गुनाहों से, बहुत सी चीज़ों से पाक नहीं करते हैं और हमारा नफ्स गुनाहों में आलूदा है, तो ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए एक पापोश हुआ करता है, यानी इंसान चाहते हुए भी अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ नहीं जा सकता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मौलाना हम चाहते हैं अल्लाह की बंदगी करें, नेक काम करें, इबादत करें या नमाज अपने वक्त पे बजा लाएं, रोज़े अपने वक्त पे बजा लाएं, दूसरी इबादतें, नमाज को अपने टाइम पे पढ़ें, नमाज क़ज़ा न हो, ये तमाम सवालात लोग करते हैं, लेकिन नहीं होता। पता नहीं क्यों, चाहते हैं फिर भी नहीं होता। तो आप देखें कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जो आपके लिए रुकावट बनी हुई है, जो आप अल्लाह की बंदगी की तरफ नहीं जा रहे। माह मुबारक रमज़ान का महीना भी इसीलिए करार दिया गया है कि जो इंसान 11 महीने तक खुदा को भूला हुआ था, जो शख्स 11 महीने तक बहुत सी कोताहियाँ, बहुत से गुनाह, बहुत से मासियत, आप देखिए ये बंदगी का महीना माह मुबारक रमज़ान कितनी अहमियत रखता है कि रमज़ान से पहले ही आपको आमादा किया जाता है। माह रजब से आपको आमादा करना शुरू कर देते हैं। रजब की क्या अज़मत है, रजब की दुआएं, रजब में उम्रा, रजब की रोज़ाना की दुआएं। फिर जब माह शाबान आता है, रसूलुल्लाह का महीना है, मौलाए कायनात का महीना रजब, रसूलुल्लाह का महीना माह शाबान, जिसे कहें कि एक तरह से आपको अल्लाह की बंदगी के लिए आमादा किया जा रहा है। फिर जब माह रमज़ान का महीना आता है कि अब ये वो महीना है कि आप अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अपने को पाक कर सकते हैं बहुत से आलूदगियों से, क्योंकि इंसान है और ख़ता इंसान में बेशक पाई जाती है। खुदा गुनाहगार बंदे से उतनी नफ़रत नहीं करता जितनी नफ़रत उन बंदों से करता है जो गुनाह करने के साथ साथ उसकी बारगाह में तमर्रुद, गुरूर और तकब्बुर का इज़हार करते हैं। यानी ऐसा इज़हार करते हैं कि हम गुनाहगार भी हैं लेकिन खुदा के न्याज़मंद भी नहीं हैं, खुदा की बारगाह में तौबा करने की भी हमें ज़रूरत नहीं, ये खुदा को बिल्कुल नहीं पसंद है। तौबा बहुत ही अच्छी चीज़ है। माह मुबारक रमज़ान में बिलखुसूस जो बंदा अल्लाह की तरफ पलट आता है, खुदा उसे बहुत पसंद करता है। और रवायत में है कि अगर किसी शख्स का कोई जानवर गुम हो जाए, कोई जानवर खो जाता है और वो जानवर उसका मिल जाए, तो मिलने के बाद वो कितना खुश होगा। अब आज के ज़माने में तो जानवर नहीं है तो कहेंगे मौलाना क्या हुआ, मेरा एक बकरी खो गई या मेरा मुर्गी या मुर्गा खो गया, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भी इतना कोई मसला नहीं। आप जानवर
जो रवायत में आया है दाब्बा है, जानवर यानी जो आपकी सवारी का जानवर हो। आज के ज़माने मिसाल में आपकी गाड़ी खो जाए, बाइक खो जाए, आपकी कार खो जाए और एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 दिन 2 दिन बाद वो कार या आपकी बाइक मिल जाए तो आप कितना खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई यार, नहीं तो एक मुसीबत हो जाती, फिर से अलग ख़र्चा और ज़हमतें, मुश्किलात, तो कितना आप खुश होंगे। खुदा भी उसी तरीक़े से जो बंदा उसकी बारगाह में पलट आता है तौबा करके अपने गुनाहों से, अपनी मासियत से, अपने गलत काम से जो पलट आता है, खुदा उससे बहुत खुश होता है, उससे ज़्यादा खुश होता है कि जिसका कोई जानवर पलट आया हो। इसलिए खुदा भी अपने बारे में क्या कहता है, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, इन्नहु काना तव्वाबा। तव्वाबा यानी क्या, यानी बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला। तो आप कहेंगे मौलाना क्या खुदा भी तौबा करता है? तौबा तो बंदे करते हैं। अब यही वही लफ्ज़ है जैसे हराम, हराम का माना तो मौलाना हराम होता नहीं, हराम का माना मना होता है। हो सकता है वो चीज़ जो मना है वो हराम बेमाने गुनाह हो, और जो चीज़ मना हो सकती है वो मकरूह हो। मना तो मकरूह भी मना हो सकता है और हराम काम भी मना हो सकता है, गुनाह जो है। तो उसी तरीके से ये भी है, तौबा का माना ये नहीं कि अब, क्योंकि हमारे जहन में तौबा करने वाला हम सोचते हैं कि हम ही तौबा करें। तौबा के असल माना है रुजू करना। तो जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करें और ख़ुदा आपकी तरफ रुजू ना करें तो तौबा मानी जाएगी। खुदा अगर आपकी तरफ रुजू नहीं करता है, आप खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन खुदा आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, नज़र रहमत ही नहीं कर रहा है, तो आपकी तौबा कबूल होगी? हरगिज़ कबूल नहीं होगी। तो इन्नहु काना तव्वाबा, जब आप खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो खुदा भी आपकी तरफ रुजू करता है। और आप अगर थोड़ा रुजू करते हैं तो खुदा बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला है, क्योंकि खुदा अपने बंदों को पसंद करता है। अब आप ये सब बातें अखलाक़ी हैं और मसाइल क्योंकि पेश आई, कुछ ऐसी बातें थीं कि जो बंदगी के हवाले से ज़रूरी थी, तो खुदा अपने बंदे को पसंद करता है। जनाब नूह के बारे में मिलता है कि जब जनाब नूह ने दुआ किया अल्लाह की बारगाह में, अपने कौम के लिए अज़ाब का मुतालबा किया, तो उस वक्त जो अज़ाब तो नाजिल हो गया और सारी कौमें हलाक हो गई, सिर्फ 80 लोग बचे। तो बाद में जनाब नूह के बारे में मिलता है कि वो कूज़े बना रहे थे। तो कूज़े जब बना रहे थे तो बारिश आ जा रही थी। अब कूज़े धूप में रखते थे कि वो सूख जाएं कूज़े, और वो बारिश आ जाए कूज़े बह जाएं। एक दफ़ा बनाया बह गए, दूसरी दफ़ा बनाया फिर बह गए। अब लगे खुदा की बारगाह में वो इल्तिजा करने कि परवरदिगार हम इतनी मेहनत से कूज़े बनाते हैं। ये भी अल्लाह को दर्स, देखिए जब बंदे को अपने दर्स देना होता है, हम कूज़े बनाते हैं और तू बारिश भेज देता है। भाई नबी थे, राबता तो रहता ही है मलक के ज़रिए, खुदा के, अल्लाह के वली, तो तू कूज़े यानी बिगड़ जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। तो उस वक्त जवाब आया कि ए नूह, तुम एक कूज़ा बना रहे हो जिसमें न कोई जान है, न कोई सलाहियत इस माना में कि उसको दर्द या तकलीफ़ का एहसास हो, और अगर वो बिगड़ जा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, और हाँ तुमने हमारी मखलूक के लिए बद्दुआ किया, अज़ाब नाजिल हुआ, हमसे अज़ाब मांगा, तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं हुई? तो कहने का मकसद ये कि खुदा अपने बंदों को पसंद करता है। परवरदिगार बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत से, ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, बंदगी का महीना है। एतिकाफ़ भी उन्हीं चीज़ों में से है जो आपको अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जा रही है। जो लोग बिलखुसूस, सबके लिए है, सब गुनाहगार हैं कम व बेश, लेकिन जिनके गुनाह ज़्यादा हैं या ऐसा लगता है कि ख़ताएँ ज़िंदगी में ज़्यादा मुर्तकिब हुए हैं, तो एतिकाफ़ करके भी अपने बहुत से गुनाहों को पाक कर सकते हैं। हमारी रवायतों में मिलता है कि रसूल गिरामी इस्लाम माह रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन हुआ करते थे, आखिरी जो अशरा हुआ करता था माह रमज़ान का, उस 10 दिन में अपना बिस्तर समेट लिया करते थे, मस्जिद में जाके बिस्तर बिछा देते थे, यानी 10 दिन मोतकिफ़ हुआ करते थे। तो जो रसूल हमारा मोतकिफ़ है, जो कि मासूम है, लेकिन नहीं, वो हमें बंदगी का तरीक़ा बता रहे, जाके बंदगी करते थे, एतिकाफ़ करते थे, नमाज, दुनियावी उमूर से बिल्कुल अपने को क़ता ताल्लुक़ कर लेना और अल्लाह की बारगाह में खुलूस के साथ नमाज, इबादत और बंदगी में लग जाना। तो एतिकाफ़ एक अहम इबादत है इस्लाम की, और उसके भी बहुत से मसाइल हैं जो मसाइल आप खिदमत में पेश करना चाहते हैं। तो जो लोग को तौफ़ीक़ है कि एतिकाफ़ करते हैं, एक अलग माहौल होता है। जब इंसान जाता है ना तो ख़ुद एहसास करता है कि हम एक अलग दुनिया में आ गए, एक अलग माहौल में आ गए हैं।
एक अजीब सा सुकून महसूस करता है। बिलखुसूस ऐसे अफराद जो ख़ता गुनाह और उनके बोझ ज़्यादा हों, जिसे कहें गुनाहों के बोझ ज़्यादा हों, तो वो अपने अंदर एक सुबकी से महसूस करते हैं कि हाँ, गोया हमने अपने को गुनाहों से कुछ हल्का कर लिया है। तो एतिकाफ़ एक बहुत अच्छा मौका है, जहाँ भी जिसके लिए भी जिस शराइत में मुमकिन हो एक दफ़ा हद्दअक़ल एक दफ़ा करे और देखे कि ये भी एक अल्लाह की बंदगी का अलग लुत्फ़ है, अलग मज़ा है। माह रमज़ान में इबादत के साथ साथ एतिकाफ़, जैसे ईरान, इराक़, बहुत से जहाँ पर कल्चर में पाया जाता है कि वो लोग एतिकाफ़ करते हैं। तो कुछ मसाइल एतिकाफ़ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश हैं कि सबसे पहले कि एतिकाफ़ कब किया जाए। तो जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि सबसे बेहतरीन तारीख़ उसकी माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन पूरे एतिकाफ़ करें। एतिकाफ़ के लिए पूरे 10 दिन एतिकाफ़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एतिकाफ़ 3 दिन भी किया जा सकता है। यानी सबसे कम जो मुद्दत है एतिकाफ़ की है वो 3 दिन है। 3 दिन अगर आप एतिकाफ़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, फिर 3 के बाद 6, यानी हर 3 दिन के बाद 2 दिन आप बढ़ा के सकते हैं। और जब 2 दिन आपने बढ़ाया तो तीसरे दिन आपको रुकना होगा। यानी 3 दिन के बाद आप चौथे दिन भी रुक सकते हैं, 5वें दिन भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर 5वें दिन रुक गए तो 6ठे दिन आपको रुकना होगा। इसी तरीके से और आगे जाइए, अगर 6 दिन आप रहे हैं और 7वें दिन रुक गए, 8वें दिन रुक गए, 8 दिन अगर पूरा कर लिए तो फिर 9वें दिन भी आपको रुकना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि 3 दिन हद अक़ल है, उसके बाद आप 1 दिन या 2 दिन उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 दिन पूरे उसमें बढ़ाए हैं तो तीसरे दिन भी आप वहाँ पर रुकेंगे। ये वाजिबात है एतिकाफ़ में से। तो एतिकाफ़ में एक चीज़, क्योंकि इसका रोज़े से रब्त इस हवाले से भी है कि एतिकाफ़ बग़ैर रोज़े के सही नहीं है। चाहे वो आप माह रमज़ान में एतिकाफ़ कर रहे हों, चाहे किसी दूसरे महीने में एतिकाफ़ कर रहे हों, एतिकाफ़ बग़ैर रोज़े के सही नहीं। क्योंकि दूसरे महीने में, रजब के महीने में एतिकाफ़ करते हैं लोग, उसका भी सवाब है, वो भी इबादत का महीना है। माह शाबान है, माह रमज़ान की एक अलग अज़मत है। तो जिस महीने भी एतिकाफ़ कर रहे हो, हाँ, तो अब जब रोज़ा ज़रूरी है, क्योंकि माह रमज़ान में तो रोज़ा रखता है इंसान, लेकिन अगर दूसरे महीनों में एतिकाफ़ कर रहा है तो ऐसे दिनों में एतिकाफ़ होना चाहिए कि उसका रोज़ा रखना सही हो। अब मिसाल के तौर पे अगर वो ईद क़ुरबान से 1 दिन पहले एतिकाफ़ करे या ईद फ़ित्र से 1 दिन पहले एतिकाफ़ करे तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाद में ईद फ़ित्र पड़ ली, बाद में दूसरे दिन ईद क़ुरबान पड़ रहा है, या ख़ुद ईद क़ुरबान के दिन एतिकाफ़ करना शुरू कर दिया, ईद फ़ित्र के ज़रिए दिन एतिकाफ़ शुरू कर दिया, तो उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एतिकाफ़ में रोज़ा ज़रूरी है। बग़ैर रोज़ा रखे एतिकाफ़ हो ही नहीं सकता। सिर्फ जाके आप मस्जिद में बैठ जाएं, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, नहीं। ये इबादत, रोज़े की इबादत ज़रूर होनी चाहिए। नमाज, इबादत वो तो है ही है, वो सब साथ में होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप क्या करें, रोज़ा भी रखें। तो उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में रोज़ा बातिल है, जैसे ईद क़ुरबान है, ईद फ़ित्र है, बाकी दिनों में पूरे साल में आप एतिकाफ़ कर सकते हैं और जाके अल्लाह की बंदगी का रास्ता खुला हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि मौलाना एतिकाफ़ कहाँ किया जाए, और बहुत से सवालात कभी साइट पे भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या मौलाना मुमकिन है कि हम इमाम बारगाह में एतिकाफ़ कर लें, क्योंकि इमाम बारगाह में बहुत सी आसानियाँ होती हैं, मस्जिद में बहुत से मसाइल हैं, नमाज लोग पढ़ने आ रहे हैं, उन लोग को वो करना। इमाम बारगाह तो पूरे 12 महीने इस तरह नहीं है कि हर टाइम लोग आ रहे हो, तो इमाम बारगाह में हम एतिकाफ़ कर लें। तो उसके भी मसाइल देखें। एतिकाफ़ न ये कि सिर्फ इमाम बारगाह में नहीं हो सकता, बल्कि हर मस्जिद में भी नहीं हो सकता है। हर मस्जिद में आप एतिकाफ़ नहीं कर सकते। जिस मस्जिद में आप एतिकाफ़ कर रहे हैं वो मस्जिद जामे होना चाहिए। अब जहाँ की भी मस्जिद हो, चाहे वो शहर की मस्जिद हो, चाहे किसी कस्बे की मस्जिद हो, चाहे किसी बस्ती या गांव या देहात की मस्जिद हो, लेकिन उस एरिए की जामे मस्जिद हो, यानी तमाम लोग वहाँ के उसी मस्जिद में जमा होते हो, किसी एक महल्ले की मखसूस मस्जिद ना हो, किसी एक बाज़ार से मखसूस मस्जिद ना हो। जिसे कहते हैं ना शहर की मस्जिद जामे, भाई यहाँ जामे का क्या मतलब, यानी जामियत रखती है। वो किस हवाले से जामियत रखती है? इस हवाले से कि यहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं, तभी तो वो जामे कहलाएगी। कहते हैं ना कि फ़लाँ आलिम बहुत जामियत रखते हैं, यानी उनको इल्मी जो मालूमात है दीनी वो बहुत से जिहात में है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ़ तारीख़ी मालूमात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अखलाक़ी मालूमात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इल्मी या मसलन मसाइल की मालूमात है, नहीं, बल्कि तमाम चीज़ों में मालूमात है, यानी एक जामियत रखते हैं। तो जिस मस्जिद में तमाम जगह से लोग आ रहे हों, यानी कोई महदूदियत ना हो कि हाँ भाई चलो महल्ले के लोग आ गए, महल्ले की मस्जिद होती है, महल्ले के लोग आए नमाज़ पढ़ लिए। बाज़ार की मस्जिद हुई, जो बाज़ार के लोग हैं, जो मार्केट में जिनकी दुकानें हैं, वो पहुँचे और नमाज़ पढ़ ली। ऐसी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। किसी एक ताइफ़े से, किसी एक गिरोह से, किसी एक सिन्फ से मखसूस जो मस्जिद है वो मस्जिद जामे नहीं कहलाएगी, बल्कि मस्जिद जामे, कौन सी मस्जिद जामे मस्जिद कहलाएगी? वो मस्जिद जहाँ मुख्तलिफ़ अक़शार, मुख्तलिफ़ असनाफ़ और सिन्फ के लोग आकर जमा होते हो। अगर ऐसी मस्जिद है कि हर शहर में हर जगह पे होती है, तो उस मस्जिद में आप एतिकाफ़ कर सकते हैं। तो अब जब एतिकाफ़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक सवाल ये भी है, हमारी रवायतों में मिलता है, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़्ज़ुल्लाह का फ़तवा भी है ये कि क्या ज़रूरी है कि जिस मस्जिद में हम एतिकाफ़ कर रहे हैं और वो मस्जिद जामे हो, तो बस इमाम बारगाह में एतिकाफ़ नहीं कर सकते आप, मस्जिद होनी चाहिए पहली शर्त, और दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि मस्जिद होने के साथ साथ मस्जिद जामे भी हो। कि एतिकाफ़ में अगर हम रोज़ा नहीं रखते, अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में रोज़ा नहीं रखता है, तो क्या उसका एतिकाफ़ सही हो जाएगा? नहीं, अगर आप एतिकाफ़ में रोज़ा नहीं रखते हैं तो आपका एतिकाफ़ सही नहीं है, एतिकाफ़ बातिल है, और ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखें। उन्हीं मसाइल में से एक ये भी है कि अगर हम मस्जिद में एतिकाफ़ करने के लिए इकट्ठा हुए, एतिकाफ़ करने गए, और कोई ऐसी ज़रूरत हो, एतिकाफ़ का मतलब ये कि इंसान अज़ान सुबह से लेकर 3 दिन हद अक़ल ग़ुरूब तक, यानी पहले दिन के अज़ान सुबह से पहले जिस दिन एतिकाफ़ शुरू कर रहा है, और तीसरे दिन के ग़ुरूब तक वो मस्जिद में रहेगा, नमाज़ पढ़े, इबादत करे, रोज़ा तो रहेगा ही, तिलावत कुरान करे, दूसरे अमाल अंजाम दे, अमल उम्मे दाऊद, जैसे 13 रजब को अगर वो एतिकाफ़ कर रहा है तो अमल उम्मे दाऊद अंजाम दे रहा है। तो इन तमाम मवारिद में वो मस्जिद से बाहर तो नहीं जा सकता, इजाज़त नहीं है, नहीं तो उसका एतिकाफ़ क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये कि मौलाना खूब बाज़ चीज़ें ऐसी कि इंसान को जाना पड़ता है, मिसाल के तौर पे रफ़े हाजत के लिए, वो मस्जिद में तो रफ़े हाजत नहीं करेगा, वो जहाँ भी जाएगा वो एरिया मस्जिद के बाहर ही होगा। अगर किसी पे गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया, बतौर मिसाल गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया, तो मुहतलिम जिसे कहे इतलाम हो गया, तो अब वो जाएगा गुस्ल करने, तो मस्जिद में तो गुस्ल नहीं करेगा, मस्जिद में तो नजासत का होना सही नहीं, जो भी एरिया होगा वो मस्जिद के बाहर होगा। तो ऐसे हालत में क्या करें, या कोई और ज़रूरत? तो यहाँ पे जो चीज़ है काबिल तवज्जो वो ये है कि एतिकाफ़ की हालत में आप उर्फ़ी ज़रूरतों के लिए, उर्फ़ी ज़रूरत यानी जिसको उर्फ़ ज़रूरत कहे, आप बाहर जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज़रूरत आपकी रफ़े हाजत हो या गुस्ल करना हो या ऐसी ना, और भी कोई उर्फ़ी ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे आपका कोई अज़ीज़ सख्त बीमार पड़ गया है, बेटा एतिकाफ़ में है, माँ बीमार पड़ गई, बाप बीमार पड़ गए, अब एतिकाफ़ छोड़ भी नहीं सकते। 2 दिन अगर आपने पूरे कर लिए हैं तो तीसरे दिन एतिकाफ़ नहीं छोड़ सकते, 2 दिन से पहले आप तर्क कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर 2 दिन कामिल कर लिया है तो तीसरे दिन आपको रोज़ा भी रखना, एतिकाफ़ तीसरा दिन पूरा करना। अब इत्तेफाक से उसने तीसरा दिन की नियत की, एतिकाफ़ नियत तो 3 दिन की थी, अब तीसरे दिन जैसे ही हुआ उनके वालिदा की या किसी भी चाहने वाले की तबीयत ख़राब होगी, अब उसे जाना भी ज़रूरी है। सब कहेंगे भाई देखिए एतिकाफ़ में जाके बैठे हैं, उनके ख़ास अजीज़ बीमार हैं, तो ऐसी ज़रूरतों में भी वो बाहर जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज़रूरत ऐसी वाजिब ज़रूरत हो, बल्कि नहीं, जो उर्फ़ी ज़रूरत है, या माँ है बच्चे को छोड़ के गई है, बच्चे से मिलना सख्त ज़रूरी है, बच्चा बीमार है या किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो उर्फ़ी ज़रूरतों में माँ एतिकाफ़ छोड़कर, लेकिन इतनी ही इजाज़त है कि जितनी उसकी ज़रूरत है। और ये भी सुन ले कि कोई अगर किसी चीज़ को ज़रूरत समझ के जा रहा है जबकि वो ज़रूरत नहीं थी, मसलन मिसाल के तौर पे वज़ू करना, वज़ू करने के लिए तो आप मस्जिद वज़ू कर सकते हैं, मस्जिद में आप वज़ू कर सकते हैं अगर पानी का अहतमाम है। लेकिन अगर किसी शख्स को नहीं पता कि मस्जिद में वज़ू कर सकते हैं या मस्जिद में ही वज़ू करना चाहिए, और वो बाहर चला गया जहाँ पे बैतुल खला है, जहाँ पे वज़ू के भी इंतज़ाम है और रफ़े हाजत वगैरह के, वहाँ जाके वज़ू करके आया, उसे मालूम नहीं था, तो उसका रोज़ा बातिल और एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा।
तो एक मसला पेश आया था चंद गुज़श्ता सालों में कि कोई मस्जिद कूफ़े में मोतकिफ़ था, कूफ़े के मस्जिद में दरमियान में हौज़ है, लोग वज़ू करते हैं। अब वो बाहर चले गए, तो अब बाहर चले गए, जाके वहाँ रफ़े हाजत अपनी करके आए, तो अब ये क्या करेंगे, उनका इतिकाफ़ बातिल हो जाएगा या बातिल नहीं हो। तो ऐसे आलम में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है और आप उसे ज़रूरत उर्फ़ी समझकर इतिकाफ़ कर ज़रूरत उर्फ़ी समझकर बाहर जा रहे हैं, इतिकाफ़ को छोड़कर, आपका इतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ उन मवारिद में आप बाहर जा सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत है, और जाकर ज़रूरत की मक़दार आप अपना काम पूरा करके, ज़रूरत पूरी करके आप वापस आते हैं, तो आपका इतिकाफ़ सही है और बाइसे अजर सवाब है। तो इतिकाफ़ के सवाल में से एक ये भी सवाल है कि आया ख़ातून इतिकाफ़ कर सकती है नहीं कर सकती है। हमने बयान किया मिसालों में कि ख़ातून की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ुद ख़ातून का इतिकाफ़ करना भी लोगों के जहन में एक सवाल है कि ख़ातून इतिकाफ़ में जा सकती है, मस्जिद में जा सकती है। जैसे कि जमात का मसला, बहस बहुत से लोग पूछते हैं कि मौलाना मस्जिद में ख़ातून जमात के लिए जा सकती है, जबकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ईरान और इराक़ ज़ियारत करने जाती हैं, हरम में जाके जमात पढ़ती हैं, पढ़ के भी आती हैं, या नहीं भी पढ़ती देख के आती हैं और अपने रिश्तेदार अजीज़ को बताती हैं। फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या जमात से नमाज़ पढ़ सकती हैं। यानी कहीं न कहीं अपने कल्चर का जो एक असर है वो लोगों के जहन में मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होती तो क्या यहाँ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ के लिए अलग शरीयत हो, ईरान और इराक़ के लिए, और हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अलग शरीयत हो। भाई जब अगर जमात वहाँ पढ़ी जा रही है और हरम में पढ़ी जा रही है, तो वाज़ेह सी बात है कि उसका शरई जवाज़ होगा तो पढ़ी जा रही। तो ख़ातून इतिकाफ़ के लिए भी मस्जिद में जा सकती है और जमात नमाज के लिए भी जा सकती है। ये और बात है कि हमारे शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में ख़ातून को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की ताकीद बहुत मिलती है। बस हमारी रायत मिलता है कि मस्जिदुल मरअत बैतुहा, ख़ातून की जो मस्जिद है उसका घर है। यानी जब अगर आप हमसे पूछेंगे कि ख़ातून मस्जिद में जाए बेहतर है या ख़ातून अपने घर में नमाज़ पढ़े, तो रवायत तो ये बताती है कि ख़ातून की जो मस्जिद है वो उसका घर है। जो रवायतें ये बताती हैं कि पड़ोसी मस्जिद में जाए और अगर न जाए तो उसकी नमाज नहीं है, नहीं कि नमाज बातिल है, उसकी नमाज कामिल नमाज नहीं। तो ये तमाम चीज़ें मर्दों के लिए है, ख़ातून के लिए नहीं। बिलखुसूस वो ख़ातून जो जवानी के सिन में हैं, एक ख़ातून है सिन रसीदा है, क्योंकि इस्लाम ख़ातून को जो बाहर जाने से मना करता है तो उसमें बहुत सी हिकमतें छुपी हुई जो इंसान कम बेश खुद समझ सकता है। तो मस्जिद में अगर जाना चाहें, अगर जाके नमाज़ पढ़ें तो बातिल तो नहीं है, पढ़ भी सकते हैं, सवाब भी मिलेगा जमात का। लेकिन अगर अपने घर में नमाज़ पढ़ती हैं तब भी मस्जिद का सवाब उन्हें मिलेगा। इस चीज़ का कंसेप्ट जहन में होना चाहिए कि ख़ातून के लिए घर में रहना और घर की चार दीवारी में ख़ुद को महदूद करना इस्लाम के लिहाज से ख़ुद उसकी मसलहत में। एतिकाफ़ के लिए भी ऐसा ही है, एतिकाफ़ करने जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, एतिकाफ़ भी कर सकती हैं। और अगर बहुत से मवारिद में ऐसा होता है कि ईरान है, इराक़ में एतिकाफ़ होता है, ख़ातून की जमात अलग होती है, मर्दों की जमात अलग होती है, तो जमात में भी वो शिरकत कर सकती। लेकिन यही सवाल एक ये भी है कि अगर ख़ातून को उनका पीरियड, उनकी जो माहियाना आदत है, अगर ऐसा मसला पेश आ गया, वे एतिकाफ़ किया और इत्तेफाक से 2 दिन तो वो एतिकाफ़ तर्क करके ख़ुद जा सकते हैं। हर 2 दिन पूरा होने के बाद तीसरे दिन एतिकाफ़ करना, यानी तीसरे दिन ग़ुरूब तक बाक़ी रहना आप पर वाजिब है। लेकिन अगर किसी ख़ातून को तीसरे दिन पीरियड आ गया या ऐसी कोई मसाइल हो गए, तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या वो मस्जिद में रहे? नहीं, तब वो मस्जिद में नहीं रुक सकती, क्योंकि हैज़ या निफास या जनाबत की हालत में मस्जिद में रुकना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर मिसाल तौर पे जो शख्स वहाँ पे मर्द भी है, अगर मुतलिम हो गया तो ज़रूरी कि फ़ौरन वो मस्जिद से क्या हो, ख़ारिज हो। जैसे उसे इल्म हो कि उसे गुस्ल जनाबत उस पर वाजिब हो गया है, तो ज़रूरी कि फ़ौरन वो मस्जिद से ख़ारिज हो और वो जहाँ पर जाए, जहाँ पर गुस्ल वग़ैरह करने का अहतमाम या मस्जिद का गुस्ल खाना है, वहाँ पे पहुँचे। मस्जिद में वो नहीं रुक सकता। ख़ातून क्योंकि उसको आदत हो गई है, हैज़ पेश आ गया है, पीरियड आ गया है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, और जब रोज़ा बातिल होगा तो उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। तो अब ख़ातून को चाहिए कि वो अपना एतिकाफ़ तर्क करके अपने घर वापस आ जाए, उसके लिए कोई सूरत हाल नहीं है, फिर किसी और फुर्सत में। हाँ, यहीं पर मुमकिन ये पूछा जाए कि क्या ऐसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पीरियड को आगे बढ़ा दे? तो पहले भी हमने इशारा किया कि इस दवा का इस्तेमाल मुतलक़न जायज़ है,
अगर इंसान के लिए कोई अहम ज़रर या नुकसान नहीं पहुंचता। दवा का इस्तेमाल कर सकता है और अपने इबादात को अपने वक्त पर अंजाम दे सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।